वाहेगुरु जी की फतेह। हम लोग सब जानते हैं कि पूरे देश भर में क्या पूरे विश्व की अगर बात करें तो गुरु तेग बहादुर साहिब की जो बलिदान है बहुत ही अविस्मरणीय है और उन्होंने जो काम किया देश के लिए और विश्व के लिए शांति का और उसके साथ में बलिदान भी दिया, बहुत अच्छी बात है। उनकी 400वीं जयंती बड़े धूमधाम से छत्तीसगढ़ का सिख समाज मनाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सिख समाज की तरफ से आज एक बैठक रायपुर ग्रीन में थी कि कैसे रूपरेखा 10 तारीख से 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक एक बड़ा फंक्शन करने वाले हैं। 10 अप्रैल से एक पूरी शोभा यात्रा निकलेगी, संदेश यात्रा निकलेगी, अलौकिक कीर्तन जो है उसमें होगा। उसके अलावा 24 और 25 तारीख के साइंस कॉलेज के मैदान में एक बड़ा जलसा होने वाला है। श्री महेंद्र सिंह छाबड़ा जी हमारे साथ में छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी है और अभी ये जो कार्यक्रम होने वाला है आपके कंधों पर बड़ी जवाबदारी है, क्या कहेंगे महेंद्र भाई? सिख समाज छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ की सिखों की सर्वोच्च कमेटी है, हम सब लोगों का प्रयास है कि जो हमें एक जीवन में अवसर मिला है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400वां प्रकाश पर्व आने वाला है जो 1 मई को रहता है, जिसको हम लोग 24 और 25 अप्रैल को साइंस कॉलेज मैदान में मनाने जा रहे हैं। और उसी की खुशी में 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 11 दिनों की संदेश यात्रा, जिसमें गुरु तेग बहादुर साहब जी की निशानी, उनके संदेश, उनके लिटरेचर, ये सब लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक बड़ा अवसर हम लोगों के जीवन में आया है और उसका हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रतिसाद मिले। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार मैं आज देख रहा था कि पूरे छत्तीसगढ़ से कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा होगा जहां से जो सिख समाज के लोग हैं, पदाधिकारी हैं या नहीं हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। गुरुद्वारे में भी जो प्रबंधक कमेटी है वो सारे लोग आए थे आज। सिख समाज छत्तीसगढ़ ने ये प्रयास किया था कि प्रदेश के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सभी सामाजिक संगठन जो हमारे यहाँ काम करते हैं उन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और बड़े खुशी के साथ ये बताने में हर्ष हो रहा है कि सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनके सुझावों को हम लोगों ने अमल में लाने की उनको वादा किया है। जो तैयारियां हम लोग कर रहे हैं उसमें वो लोगों ने 4 चांद लगाया। उन लोगों ने आकर हम लोगों का जिस तरीके से हौसला बढ़ाया, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए काम करने का एक हौसला बढ़ाने का काम है। हम सब लोग उनको साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके से यदि हम लोगों का वो सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सिख समाज छत्तीसगढ़ में अपना एक अमूल्य स्थान बना लेगा। क्या लगता है यहाँ पे जो साइंस कॉलेज के मैदान में होगा या जो यात्रा निकलेगी तो उनका पूरा जीवन दर्शन और पूरे उनके संदेश भी शामिल होंगे? निश्चित रूप से जो गुरु तेग बहादुर जी ने जो हिंद की चादर के नाम से जाने जाते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं की रक्षा की, जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सब बातों का हम लोगों ने एक लिटरेचर तैयार किया है, किताबें तैयार की है। हम लोग जो है फार्म के माध्यम से जनता तक उस बात को पहुँचाएंगे और ये पहली बार हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज के लोग तो गुरुमुखी भाषा समझते हैं। हम लोग उसको हिंदी में इस बार छपाकर आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे गुरुओं ने इस देश के लिए क्या किया ये बताएं और उस जो वातावरण बना है, जो हमारे गुरुओं ने काम किया है, वो जन जन तक पहुंचे। यही हमारा पहला और अंतिम काम रहेगा। मुझे आज देखकर और भी बड़ी खुशी हो रही थी कि इस कार्यक्रम को पूरी एक रूपता, मतलब यूनिफॉर्मिटी देने का प्रयास भी आप लोग कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म भी एक जैसी रहे, विज्ञापन छपे या जो संदेश भी हैं सब एक ही जैसा रहे। ये भी बड़ी बात लगती है। निश्चित रूप से मतलब सुझाव आते रहते हैं। हमारी लेडीज विंग ने सुझाव दिया था, हम लोग उनको मान्य किया। हमारी यूथ विंग कहते हैं, जो हम लोगों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारे सामाजिक संगठन, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमको जो भी सुझाव देते हैं हम लोग तत्काल उसको पूरा करते हैं, मानने का प्रयास करते हैं। यही हमारे संगठन की विशेषता है। और हमारे संगठन में आप हमारा जो सिख समाज छत्तीसगढ़ है, हमारी जो कमेटी है, उसमें आप एक नई रूपता देखेंगे। हमारे यहाँ कोई भी एक आदमी अध्यक्ष नहीं है, यहाँ अध्यक्षीय बोर्ड है, 11 लोगों का अध्यक्षीय बोर्ड है। हम लोग उसमें संयोजक के रूप में मैं और सुरेंद्र छाबड़ा काम करते हैं। ये एक अलग तरीके का, यूनिक तरीके का हम लोगों ने संगठन बनाया। पिछले 15-20 वर्षों से इसमें काम करते रहे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग समाज की सेवा करने की जो हमने बीड़ा उठाया है उस काम को हम लोग जिंदगी भर करते रहेंगे, अंतिम सांस तक उस काम को करते रहेंगे। इसी प्रण को लेकर हम लोग इस कमेटी का गठन किया और उसमें काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सामाजिक मेल मिलाप रहे और एक रूपता रहे। इसके आसपास जो 11 लोगों की कमेटी है, मतलब सब लोग को साथ में लेके जो आपकी भावना है, निश्चित रूप से उसका लिए साधुवाद। हम सब इस कार्यक्रम के सहभागी बने, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर से एक बार हम लोग सब याद करेंगे, गुरु तेग बहादुर जी की याद करेंगे, उसके साथ में ही बोलेंगे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इधर